नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं आध्यात्मिक लोगों की। आध्यात्मिक लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर के बारे में ईश्वर के नज़दीक बहुत होते हैं। ईश्वर के बारे में तो जानते ही हैं, ईश्वर के नज़दीक बहुत होते हैं और बल्कि ईश्वर के नज़दीक ही नहीं होते बल्कि ईश्वर इनके अंदर ही निवास करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा मंदिर जाना, मस्जिद जाना, इधर-उधर जाना वो ज़्यादा नहीं जाते हैं। वो ईश्वर को अपने अंदर ही याद करते हैं और जो भी उसके लिए कर पाते हैं, करते हैं। ज़्यादा धार्मिक उसमें आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, क्या हैं? ऐसा नहीं है। तो इनके अंदर ईश्वर वास करता है, तो आज मैं यही आपको थोड़ा-सा आपसे बात करने की कोशिश करूँगा कि ऐसे लोगों को इनका कुछ बुरा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कुछ भी गलत इनको हर्ट नहीं करना चाहिए, इनको परेशान नहीं करना चाहिए। इनके साथ कुछ भी जैसे होता है ना अपमान करना या उनको कुछ ऐसा करना कि उनके साथ कुछ बुरा करना, छल करना, कोई क्रिया करना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रीज़न ये है कि आध्यात्मिक लोगों के साथ पूरा ब्रह्मांडल रहता है या कह सकते हैं ब्रह्मांड रहता है। और आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का जो नियम है वो बहुत ही सख्त भी कह सकते हो और बहुत ही साफ-सुथरा कह सकते हो कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और ये ब्रह्मांडल जो है वो आध्यात्मिक लोगों के साथ रहता है, तो आध्यात्मिक लोगों को अगर आप कुछ तंग करोगे तो ब्रह्मांडल या आपका जो ब्रह्मांड है वो आपको वैसा ही जवाब देगा जैसा कि आप दूसरों के साथ कर रहे हो। बल्कि हो सकता है कि अ, ब्रह्मांड आपको उससे दुगना आपको पनिशमेंट दे दे या और ऐसे पनिशमेंट ही नहीं, अगर आप किसी आध्यात्मिक इंसान की अगर आप अच्छा कर रहे हो उसके साथ कुछ उसके फेवर में कर रहे हो उसका जो भी कुछ अच्छे में कर रहे हो तो ब्रह्मांड आपको उसके बदले में आपको डबल अच्छा भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही बुरा करता है, अच्छा भी करता है। सिंपल सी बात है कि आप अगर बुरा करोगे तो बुरा करेगा और आप अच्छा करोगे तो अच्छा करेगा। क्योंकि आध्यात्मिक लोग होते हैं वो ज़्यादातर दूसरे लोगों में इन्वॉल्व नहीं होते, उनकी दुनिया में वो और सिर्फ़ उनका ईश्वर रहता है और उसके अलावा कोई नहीं रहता। तो इसलिए ज़ाहिर है कि उनसे डायरेक्ट किसी को परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आध्यात्मिक लोगों का आप सम्मान करें और अगर आप सम्मान नहीं भी कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट उनको हर्ट ना करें। क्योंकि अगर आप हर्ट करेंगे, तो फिर अगर उसका भई उसके ऊपर तो एक तरह से रक्षा कवच होता है ब्रह्मांड का, तो उस ब्रह्मांड ही आपको इतना ज़बरदस्त पनिशमेंट कर सकता है कि आपको काफ़ी कष्ट हो सकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप किसी भी आध्यात्मिक को परेशान ना करें। नमस्कार।